हेलो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है ऑनली यू का लास्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरी वीडियो सबको पसंद आते हैं तो लाइक करना, आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना बिकॉज लास्ट में एक स्पॉइलर होगा सीज़न 2 के लिए। आई होप आपको ये सीज़न पसंद आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी वहीं पर स्टार्ट होती है जहाँ पर ख़त्म हुई थी, जहाँ पर अनमोल और सिड बहस कर रहे होते हैं कि सिड आयुषी से शादी करेगा या फिर नहीं करेगा। सिड बोलता है कि आई एम मैच्योर एनफ, मैं अपने लाइफ की डिसीजन खुद ले सकता हूँ, तो आई होप आप दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बात वो अपने मॉम डैड को बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट 3 दिन बाद का सीन। जहाँ पर आयुषी थी वहाँ पर देखते हैं सब जो रोहन और शगुन थे वहीं पर बैठे हुए थे और कुछ बातें कर रहे होते हैं आयुषी से रोहन। उसी बीच जो आयुषी होती है वो अपने आंखें धीरे धीरे से खोलने लगती है। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो वहाँ पर पता होगा आपको कि अगर आयुषी को इमोशनल किया जाएगा तो उसका इम्प्रूवमेंट जल्दी होगा। इसी वजह से रोहन उसे बहुत सारी इमोशनल बातें कह रहा था और इसी वजह से उसका जो है सेंस वापस आ चुका था। ये देख के शगुन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है जैसे कि कोई जंग जीत लिया हो। उसके बाद शगुन कमरे से बाहर जाती है और सिड को कॉल करती है और उसे आने के लिए बोलती है। उसके बाद जो शगुन होती है वो कृष्णा को फ़ोन लगाती है और बच्चों को लेके आने के लिए बोलती है बिकॉज जो आयुषी है वो पहली बार के लिए अपनी डॉटर को देखने वाली थी। देन शगुन वार्ड के अंदर जाती है जहाँ पर आयुषी थी। थोड़ी देर बाद जो सिड होता है वो उस कमरे के अंदर जाता है, हम देखते हैं। उसके बाद वो शगुन की तरफ देखता है। शगुन के चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था कि वो खुश भी है और डिसअपॉइंटमेंट भी उसके मन में कहीं है। मतलब डिसअपॉइंटमेंट झलक रहा था उसके चेहरे से। ये देख के सिड जो है पूछता है इस बारे में शगुन को कि तुम इतनी डिसअपॉइंट क्यों लग रही हो। उसके बाद शगुन जो है सिड को बेड की तरफ दिखाता है जहाँ पर आयुषी लेटी हुई थी। उस तरफ देखने के बाद जो सिड होता है वो चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर आयुषी नहीं थी और बेड के बगल वाले स्टूल में रोहन बैठा हुआ था बट वो पीछे मुड़ा हुआ था और शगुन जो थी वो थोड़ा साइड में थी और उससे बात कर रहा था सिड। उसके बाद जो रोहन होता है वो पीछे मुड़ता है। जब रोहन पीछे मुड़ रहा था तभी सिड पूछता है कि आयुषी कहाँ पर है, यहीं पर तो होनी चाहिए थी ना वो। बट वो रोहन के चेहरे को देख के शॉक हो जाता है बिकॉज उसने रोहन के चेहरे को किसी ने पेंट कर दिया था क्रेयॉन और ब्रश पेन की मदद से। ये देख के सिड जो है वो हंस देता है बहुत जोर से और बोलता है मुझे नहीं पता था कि अयाना और अयान इतने मस्तीखोर हैं। उसके बाद जो सिड होता है वो शगुन की तरफ देखता है एंड बोलता है क्या इसी वजह से तुम सच से चेहरा बना के बैठी हो, सॉरी आई मीन खड़ी हो। ये सुनने के बाद शगुन को जवाब देती है। उससे पहले अयान और अयाना जो है वो कमरे के अंदर आ जाते हैं। कमरे में आने के बाद जो अयाना है वो रोहन से पूछने लगती है कि मामी और मम्मा कहाँ है, मतलब कृष्णा और आयुषी कहाँ पर है। उनकी बात और भी चलती बट वो पहले काट देता है सिड और पूछता है कि तुमने अपने मामू के साथ ये क्या किया है। अयाना सिड को जवाब देती है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये बोल के वो रोहन के पास दौड़ के चली जाती है और उसे हग कर लेती है। उसके बाद बोलती है मम्मा कहाँ पर है। सॉरी मामू, एक्चुअली मैं है ना दादा के साथ घूमने चली गई थी हॉस्पिटल। एक्चुअली वो जानता है हॉस्पिटल में कहाँ पर क्या है और मामी आई थी, मामी भी नहीं दिख रही, कहाँ पर है। और मामू आपके चेहरे के साथ ये किसने किया। उसके बाद वो सिड से बोलती है कि मैं क्या आपको कोई छोटी बच्ची दिखती हूँ कि मैं किसी के फेस में पेंट कर दूंगी। फिर रोहन से बोलती है मामू आप वॉशरूम में जाके अपना फेस वॉश कर लीजिए वरना आपके फेस में इसका इफेक्ट दिखने लग जाएगा और कलर भी नहीं छूटेगा। फिर रोहन थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है ये होली के कलर्स नहीं है, ये जस्ट क्रेयॉन्स और ब्रश पेन का कलर है, इससे कुछ नहीं होगा मेरे फेस को। एक्चुअली ना मेरी बेबी ने मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है कि ये मैं नहीं उतार सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कृष्णा को जो आयुषी के हाथ पकड़ के उस कमरे के अंदर आती है और उसको अपने बेड में ले जाकर बैठाती है। ये देख के जो अयाना होती है वो बहुत खुश हो जाती है और अपने मम्मा को जाके हग कर लेती है और बोलती है मम्मा आप ठीक हो गई हो। ये देख के जो आयुषी होती है वो उसे अपने से थोड़ा सा दूर करती है, मतलब हग ब्रेक करती है और एक बेबी वॉइस में बोलने लगती है तुम कौन हो। उसके बाद रोहन की तरफ देखती है और बोलती है दादा ये कौन है। रुको रुको रुको, मुझे इससे कुछ बात करनी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने दादा का मेकअप कैसा किया है, क्या ये अच्छे लग रहे हैं। ये सुन के अयाना बोलती है मम्मा आप कैसी बात कर रही हो, आप कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो आप अपने दादा का मेकअप करेंगी। उसके बाद जो आयशी होती है वो बोलती है क्या तुम मेरी बेटी हो।
मैंने सुना था, किसी ने बोला था कि वो मेरी और मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगा। क्या तुम ही वो वाली बेटी हो मेरी? फिर आयन्ना बोलती है, हाँ मैं ही आपकी बेटी हूँ। उसके बाद वो हंसने लगती है और बोलती है, मैं खुद ही छोटी सी बच्ची हूँ, मेरी भी एक बच्ची है, तो तुम्हारे पापा कहाँ पर है? उसके बाद वो रोहन से पूछने लगती है, क्या मेरा भी कोई हस्बैंड है मम्मा की तरह? और ये बोल के वो कृष्णा की तरफ पॉइंट करती है। ये सब कुछ देखने के बाद सिड को समझने में देर नहीं होती कि जो आयशी है वो अपने मेंटल स्टेट में नहीं है, वो अपने से छोटी उम्र की बच्ची जैसा बर्ताव करेगी। और ये समझ के वो आयशी के पास जाता है एंड बोलता है, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड, हमारी जल्दी शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं सच्ची सच्ची हस्बैंड बन जाऊंगा सबके सामने। ऐसे तो पहले हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे बट किसी को नहीं पता था। तुम करोगी ना मुझसे शादी? यहीं पर ये सीन कट हो जाती है और सीन स्टार्ट होती है उस दिन की जिस दिन आयशी और सिड की शादी होने वाली थी। ये जस्ट कोर्ट मैरिज होने वाली थी, ज़्यादा कुछ भी फंक्शन नहीं होने वाला था। बिकॉज अगर बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे तो लोग आयशी का मजाक उड़ाएंगे कि वो छोटी बच्चियों जैसी हरकतें करती है, वो मेंटली अनस्टेबल है, पागल है, ऐसे बोलेंगे। इसी वजह से बस घर में ही वो लोग बस मैरिज रजिस्टर करने वाले थे, बिकॉज ये ज़रूरी था, वरना उसकी बच्ची को उसके पिता का नाम नहीं मिलेगा। छोटी सी अरेंजमेंट थी, बस घर के ही लोग थे, मतलब आयशी के घर वाले और सिड के घर वाले, और बाहर का कोई भी नहीं था। और शादी भी हो जाती है। उसके बाद आयशी वहाँ पर नहीं रहने के लिए जिद कर रही थी, वो वापस जाने के लिए जिद कर रही होती है, बट सभी लोग उसे मना लेते हैं वहीं पर रहने के लिए। उसके बाद वहीं पर वो लोग रहने लगते हैं और उसके बाद कुछ दिन बाद देखते हैं, मतलब कुछ दिनों से जो सिड है उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख रहा था आयशी का, आयन्ना का। इस वजह से जो आयन्ना है वो माफ़ कर देती है सिड को और उससे मतलब गुस्सा नहीं रहती थी, अच्छे से बात करती है। पहले जैसे अच्छे से बात नहीं कर रही थी बट शादी के बाद से अच्छे से बात कर रही है, बिकॉज जो उसे लगता है उसको जितना बुरी होना पड़ा है वो सिड की वजह से ही है। उसके बाद वो सब हैप्पी फैमिली की तरह रहने लग जाते हैं, बट आयशी ठीक नहीं होती। आप बताना कि ये एक हैप्पी एंडिंग है या फिर सैड एंडिंग है, बट इसका सीज़न 2 आएगा और इसी जो स्टोरी है उसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। बट वो वाली स्टोरी कुछ महीने बाद आएगी, बिकॉज उसका स्टोरी लाइन मैंने अभी तक लिखा नहीं है और ये मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। पहले मैंने नहीं सोचा था कि उसका सीज़न 2 भी बनाऊंगी, बट स्टोरी मुझे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो गया इससे, इसी वजह से मैं स्टोरी सीज़न 2 बनाने वाली हूँ। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि मैं सीज़न 2 के लिए स्पॉइलर देने वाली हूँ, तो सीज़न 2 जो होगा वो काफ़ी डार्क होने वाला है। इस सीज़न में मतलब मैंने स्टोरी जो वो है बहुत ही मैच्योर रखा है, बट वो थोड़ा सा डार्क होने वाला है और उसका विलेन होगा अथर्व, और अथर्व का कैरेक्टर काफ़ी मैनिपुलेटिव होने वाला है। और अगर आपको जानना है अथर्व कौन है तो आप पूरा सीज़न फिर से देखना, एक हिंट है उसके बारे में पहले। ओके, यहीं पर मैं एंड करती हूँ वीडियो का। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट मतलब नहीं आने वाली है इसकी, यार आदत पड़ गई ऐसे बोल बोल के, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।